स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल साहिल ऑफिशियल व्लॉग्स में। आज हम आपको काकोरी शहीद ओपन के बारे में दिखाने वाले हैं। यहाँ के व्यूज़ आपको दिखाएंगे और यहाँ किस किस की मूर्ति लगी है जो काकोरी ट्रेन एक्शन में जो शहीद हुए थे और उनकी जो मूर्तियाँ हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे और इसके पूरे व्यू दिखाएंगे। तो चैनल में एंड तक बने रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये है इसका मेन एंट्री गेट। यहाँ से आप 10 रुपये का टिकट लेके, अगर बूढ़े हैं तो उनके लिए 5 रुपये का टिकट और अगर जवान हैं तो उनके लिए 10 रुपये का टिकट लेके यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। ये इसका मेन एरिया है जहाँ से अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ से हम चलेंगे तो आपको यहाँ पे जो स्मारकें बनी हुई हैं उसका एक पार्टीशन बनाया गया है, वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ लोग घूमने भी आते हैं और एंजॉय करने भी आते हैं। तो जैसा कि ये स्मारकें बनी हुई हैं, हम इसके सीधे रास्ते से जा रहे हैं और ये साइड में सब पेड़ पौधे लगे हुए हैं। इधर भी आपको देख सकते हैं पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये हम इसके अंदर जा रहे हैं और यहाँ एक अमर शहीद ज्योति का वो लगाया गया है, स्मारक टाइप की, जो कि यहाँ आपको एक हॉल टाइप का मिलेगा। हॉल बनाया गया है और हॉल बनाने के बाद अमर शहीद ज्योति ये एक स्मारक बनी हुई है लंबी सी, और यहाँ पे ज्योति जलती है इन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। और ये पार्क जो है अमर शहीद काकोरी में जो ट्रेन एक्शन में शहीद हुए थे उनके लिए बनाया गया है। ये जीने गए हुए हैं, एक जीना इधर गया है और एक जीना उस साइड भी गया हुआ है। तो ये जीने से हम चढ़ेंगे तो आपको सारे शहीद स्मारकों की वो दिखाएंगे। तो ये हैं अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, इनको गोंडा में फांसी दी गई थी और ये उनकी स्मारक की मूर्ति बनी हुई है यहाँ पे। अब हम चलते हैं इसके दूसरे साइड। इसके 4 साइड हैं, चारों साइड में चारों शहीदों की मूर्तियों को लगाया गया है। आपको अगर हम दिखाएं तो ये ठाकुर रोशन सिंह की स्मारक है, जो कि इनको मलाका इलाहाबाद में फांसी दी गई थी। ये ठाकुर रोशन सिंह है। और ये जो पार्क है ये इसको बनाया गया था, ये भी ये यहाँ बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए हैं इधर। और ये तीसरी मूर्ति अगर हम आपको दिखाएं तो ये अशफाकुल्ला खां की है, जो कि फैज़ाबाद में इनको फांसी दी गई थी। ये इनकी स्मारक है। अब इसके चौथे पॉइंट पे हम चलते हैं। ये पूरी पार्क एक छत पे बनी हुई है स्मारक है। और ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की मूर्ति है, जो कि गोरखपुर में फांसी इनको दी गई थी। ये इसका एरिया है जिससे हम जीना उतर के नीचे जा सकते हैं। और ये ऊपर मूर्तियाँ बनी हैं, नीचे इसका पार्क बनाया गया है। यहाँ लोग घूमने आते हैं और एंजॉय भी करते हैं, फैमिली के साथ आते हैं और फ्रेंड्स के साथ आते हैं। ये पार्क बहुत ही अच्छी बनाई गई है, बहुत ही अच्छी स्पेस है, यहाँ झूले भी लोग झूल सकते हैं। और अभी हम आपको इसका झूले वाला सेक्शन भी दिखाते हैं। इस पार्क में बस यही शहीदों की श्रद्धांजलि के लिए इसको बनाया गया है। और यहाँ आपको बच्चों से रिलेटेड झूले मिलेंगे, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। ये झूले वाला सेक्शन है, यहाँ बच्चे झूल भी सकते हैं। बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं, सब फैमिली आई हुई है। और यहाँ पे ये एक पार्क के तौर पर इसको बनाया गया है ताकि लोग शहीदों को श्रद्धांजलि भी देते रहें और एंजॉय भी करते रहें इस पार्क को। दोस्तों, जैसा कि इस पार्क में चारों शहीदों की हमने आपको दिखाई कि इसमें मूर्तियां लगी हुई हैं और इनको श्रद्धांजलि देने के लिए इनके नाम और कहाँ ये शहीद हुए थे वो भी यहाँ लगा हुआ है। तो अब हम आपको पार्क का दूसरा सेक्शन दिखाते हैं। ये इस पार्क का दूसरा सेक्शन है और इस पार्क में ये
यहाँ से आज ठंड का मौसम है, जनवरी का टाइम चल रहा है और यहाँ धूप भी नहीं निकली हुई है, तो ठंडक भी हो रही है और तभी लोग आए हुए हैं क्योंकि ये फ्रेश एयर यहाँ लोगों को मिलती है और जॉगिंग के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए भी बहुत ही अच्छा पार्क है ये। अब इसका दूसरा सेक्शन हम आपको दिखाते हैं। ये हम चल रहे हैं इसके दूसरे सेक्शन के पास। अब इस साइड भी आपको पेड़ पौधे लगे हुए हैं और ये आपको पार्क मिलेगा IIM रोड पे। यहाँ की इसकी लोकेशन IIM रोड पे है, जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है उससे पहले ये पार्क आपको मिलेगा। और इस पार्क बिल्कुल मेन रोड पे है ये। यहाँ आप लोग 10 रुपये का टिकट दे के विज़िट कर सकते हैं। बच्चों के लिए 5 रुपये का टिकट है यहाँ पे। और यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और ये सब पब्लिक आती हैं। ये सब रास्ते बने हुए हैं जाने के लिए और कुछ नहीं है इस पार्क में, बस बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं, घूमने के लिए अच्छी जगह है ये। काकोरी शहीद वन और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी याद में इस पार्क को बनाया गया है। आई होप आप लोग को हमारा ब्लॉग एंजॉय करते होंगे मेरा ब्लॉग। और ये लखनऊ की हेरिटेज और हिस्टोरिकल प्लेसेस देख के आपको अच्छा लगता होगा। क्या बताया था मम्मा ने? काफ़ी ये यहाँ से देखिए आपको शहीद उपवन कैसा लग रहा होगा। तो इसमें हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं, ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि लॉन्ग वीडियो लोग जल्दी बहुत बोर हो जाते हैं देखने से। तो यहीं से हम आए थे और यहीं से अब हम ऊपर चढ़ के आपको दिखाएंगे। ये इसकी छत से अगर हम देखें तो नीचे का जो अपार्टमेंट है वो यहाँ से अमर शहीद ज्योति आपको दिखेगी और ये अमर शहीद ज्योति जलती है श्रद्धांजलि देने के लिए। और यहाँ से आप जीने से उतर भी सकते हैं, इसका नीचे वाला रास्ता है। अब हम इसके एंड वाले रास्ते को आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद ब्लॉग को ख़त्म करेंगे क्योंकि यह इस ब्लॉग में इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये इसका बाहर जाने का रास्ता है और इसका लोकार्पण जो किया था मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री ने 23 अगस्त 2004 में किया था, अष्टमी पे श्रवण शुक्ला की। उसके बाद माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की प्रेरणा में सभी शहीदों की मूर्तियों को छतरी निर्माण कार्य का लोकार्पण किया इसका। तो इसका 23 अगस्त 2004 में इसका लोकार्पण हुआ था और ये पार्क तब से बना हुआ है खूबसूरती में और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो दोस्तों अब हम इसके चल रहे हैं एग्ज़िट गेट पे और आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। ये आई होप आप लोगों ने ये काकोरी शहीद स्मृति उपवन घूम लिया होगा और इसको एंजॉय कर लिया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत।